जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर से नेता चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से उनको नेता चुना गया है और अब हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की बागडोर संभालेंगे। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के पहले राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन उसके पहले 30 जनवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसमें सभी विधायकों के साइन लिए गए थे कागज़ पर और सभी विधायकों ने किसी भी फैसले के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया था। और उसके बाद जब हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा, उसके पहले उन्होंने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया और इसके बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पास पेश किया था और दावा करने के करीब 1-1.5 दिन के बाद राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 2 जनवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके साथ कांग्रेस के उन 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थे। इनमें आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल और बन्ना गुप्ता शामिल थे। आलमगीर आलम अब टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनका इस्तीफा हो गया है। उनकी जगह एक नए मंत्री को शपथ दिलानी है। अब वे नए मंत्री की शपथ हेमंत सोरेन के साथ ही होगी, ऐसा लगता है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे, तो उनके साथ ही उनकी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर नई सरकार का गठन होगा। ये तीसरी सरकार होगी इस 5वीं विधानसभा के कार्यकाल में। हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी शायद 29 दिसंबर 2019 को शपथ ली थी। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने शपथ ली और उसके बाद अब तीसरी बार फिर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, तो ये तीसरे मुख्यमंत्री होंगे इस कार्यकाल में और 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हेमंत सोरेन को 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय ने ज़मीन घोटाला मामले में ज़मानत दी थी और ये कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो इसके बाद हेमंत सोरेन लगातार आक्रामक हैं, हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे हैं और इसके बाद ही ये खबरें आने लगी थी कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो सोरेन परिवार के फिलहाल 3 सदस्य विधायक हैं। इनमें बसंत सोरेन मंत्री हैं, कल्पना सोरेन जो हाल ही में गांडे का उपचुनाव जीत कर आई हैं, पहले उनका चल रहा था कि वे मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। तो आज इन सब बातों को लेकर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया है और हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी सरकार और पार्टी दोनों पर उनका एक बार फिर नियंत्रण कायम हो जाएगा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस उतरेगा। तो दोस्तों, ये अब तक की बड़ी खबर थी कि चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आपको और भी ताज़ा अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।